प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन गेम्स पदक विजेता खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खिलाड़ियों से होंगे रूबरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिशन मध्य प्रदेश पर शहडोल में जन आक्रोश यात्रा के समापन पर जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा और पीएम मोदी रहेंगे निशाने पर। मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली में आज सरदार शहर जाने का कार्यक्रम। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में की शिरकत। पार्टी के नेताओं से भी की मुलाकात। इजराइल हमास के बीच जंग जारी। इजराइल की सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करने के दिया आदेश। पीएम नेतन्याहू बोले हमास से ऐसी कीमत वसूलेंगे कि उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, अब तक 2 आतंकी ढेर। सेना का ऑपरेशन जारी। अलवर के बीबी रानी में बाइक सवार ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिसमें महिला के पैर में फ्रैक्चर हो गया। मामले की सूचना मिलते ही महिला के परिजन मौके पर पहुंचे। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला का उपचार जारी है। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को की है। पुलिस बाइक सवार की तलाश कर रही है। अलवर के हसनपुर गांव में खेलते हुए बालक के बिजली की तार से करंट लग गया और वो गंभीर रूप से झुलस गया। करंट लगने से परिजनों में भगदड़ मच गई और बालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। बाड़मेर में अहमदाबाद नेशनल हाईवे 68 पर हुए दर्दनाक हादसे में 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी के तालेड़ा में एसडीएम कार्यालय में मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम की उपस्थिति में छात्राओं ने शुभंकर रावी की ड्रेस में मतदान गीत गाकर सभी से वोट देने की अपील की। अलवर के किशनगढ़ बास में रामलीला मंचन के लिए पंडित देवेंद्र वशिष्ठ की ओर से बल्ली पूजन कराया गया। वहीं कला मंच समिति के मीडिया प्रभारी नवीन जैन ने बताया 13 अक्टूबर को गणेश पूजन के साथ ही रामलीला मंचन का उद्घाटन किया जाएगा। नागौर में कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने आदर्श आचार संहिता की पालना की सख्ती से आदेश जारी किए हैं। नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। इस दौरान अधिकारियों ने आचार संहिता की पालना के सख्त निर्देश जारी किए हैं। 12 में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा तुरंत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने जिले के सभी चुनाव अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिले में आचार संहिता की सख्ती से पालना को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। सिरोही में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन हरकत में नजर आया। वहीं सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर्स को हटाने का कार्य भी तेजी से जारी है। सिरोही के रेवदर में आचार संहिता का ऐलान होने के बाद पंचायत समिति में स्मार्टफोन वितरण बंद कर दिया गया है, जिससे वहां सैकड़ों मौजूद महिलाएं और ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला। आक्रोशित महिलाओं ने दिल्ली कांडला हाईवे को जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने समझाइश कर हाईवे को खुलवाया। अलवर के बानसूर में आचार संहिता के ऐलान के बाद से ही प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया है। कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के होर्डिंग, बैनर और पोस्टर्स को हटाने का काम शुरू कर दिया है। प्रतापगढ़ में शिक्षकों की लेट लतीफी से परेशान विद्यार्थियों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है। विद्यार्थियों में इस बात को लेकर भी रोष देखा गया है। वहीं शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों और विद्यार्थियों को लिखित में शिकायत देने को कहा है। इस दौरान अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि शिक्षक यदि समय पर नहीं आते हैं तो उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। जयपुर के सांबर में ब्राह्मण धर्मशाला में पत्रकार संघ की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दादू साधना धाम के महंत अर्जुन दास महाराज ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में 146 लोगों ने रक्तदान किया। जयपुर के फुलेरा में दैनिक रेल यात्रियों ने मशाल जुलूस निकालकर रोष जताया है। रेलवे प्रशासन ने कोरोना काल के बाद में कई ट्रेनों का स्टॉपेज फुलेरा में बंद कर दिया था, जिससे आमजन के साथ दैनिक रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान एमएसटी सुविधा लागू करवाने का आग्रह किया गया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के सरकारी स्कूल में 2 कमरे के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कमरों का निर्माण कार्य ठेकेदार की ओर से निर्माण घटिया सामग्री से किया जा रहा है। निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू की गई। सांभर फुलेरा में स्टेट हाईवे पर लगे साइन बोर्डों से सरकारी योजनाओं के पोस्टर हटाने का काम भी शुरू हो गया है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में तहसील भवन के परिसर का शिलान्यास करने पहुंचे विधायक जौहरीलाल मीणा को भाजपाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की और विधायक को काले झंडे दिखाए।
आचार संहिता से ठीक पहले जयपुर को सरकार ने सौगात दी है बड़ी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आवासन मंडल के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। जयपुर के चौमू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी जयपुर से ज्योति नगर पुलिस थाने का स्ट्रीट शीटर है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। दौसा में राजपूत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में समाज सुधार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान अजमेर में होने वाले महासम्मेलन में बड़ी संख्या में जाने का आह्वान किया गया। जयपुर के चौमू में चलती वैन गाड़ी में अचानक से आग लग गई। आग लगने से मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसी दौरान बीच रास्ते से गुजर रहे फायरमैन अर्जुन लाल गुर्जर ने मौके पर रुककर अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। अलवर के बांसुर अंबेडकर कॉलोनी में पानी की समस्या से परेशान वार्डवासियों ने जलदाय विभाग के कार्यालय के सामने मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही पानी की समस्या दूर करने की मांग की है। इस दौरान जलदाय विभाग के एईएन ने बताया कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या को दूर किया जाए, इसका आश्वासन दिया गया है। जयपुर के सांगानेर में राजेश्वर महादेव मंदिर में रामकथा का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम का जन्म, विवाह, वनवास, राज तिलक सहित प्रसंगों का रसपान कर रहे हैं। अलवर में प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही भिवाड़ी पुलिस भी तुरंत एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस ने चुनाव आयोग के आदेश पर क्षेत्र में सक्रिय शराब माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। झुंझुनू के चढ़ावा में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोर को सूरजगढ़ मोड़ से गिरफ्तार किया है। चोर के पास से चोरी किए गए सामान को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस चोर से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते सरकारी गैर सरकारी पोस्ट सामग्री को हटाने का काम शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर प्रचार सामग्री उतारने का काम शुरू हो गया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में युवक से गंभीर मारपीट कर घायल कर दिया गया। उसे स्वामी सेही के ललित धानक और विकास के साथ मारपीट की गई। मारपीट में ललित के दोनों पैरों में गंभीर चोट आई है। घायल के भाई ने जेपी व अन्य लोगों पर मामला दर्ज करवाया है। मारपीट के आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। थानाधिकारी भजनाराम ने मामले की जानकारी दी है। झुंझुनू में आदर्श आचार संहिता लगते ही स्मार्ट मोबाइल वितरण कार्यक्रम बंद हुआ है। टोकन ले चुकी महिलाएं मोबाइल नहीं मिलने से निराश नजर आईं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत वितरित हो रहे थे स्मार्टफोन। मौके पर मौजूद महिला और पुरुषों ने विरोध जताया। जोधपुर के प्रतिभा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 67वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में ताइक्वांडो में स्कूल के विद्यार्थियों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रा अनीता ने गोल्ड मेडल, 10 विद्यार्थियों ने सिल्वर और 8 विद्यार्थियों ने कांस्य पदक प्राप्त किए। सिरोही के माउंट आबू में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। इस दौरान लोग इस मूवमेंट को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। पाली की सुमेरपुर थाना पुलिस ने 60 लाख की अवैध शराब बरामद की है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है। पाली के रानी के खिमाड़ा में भाजपा ओबीसी मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष, पाली सांसद रानी और मारवाड़ जंक्शन प्रधान भी मौजूद रहे। जालोर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईंटों की आड़ में ट्रक में 870 पेटी अवैध शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। जालोर के जसवंतपुरा के कलापुरा गांव में 2 भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। मृतक दिनेश कुमार कक्षा 8वीं और परवीन कक्षा 6 के छात्र थे। दोनों भाई भैंस को बचाने गए और पैर फिसलने से तालाब में डूब गए। सिरोही में हनुमान जी मंदिर के पास कुएं पर अचानक 11 फीट लंबा अजगर आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर स्नैक कैचर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद 11 फीट अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित छोड़ा गया। सिरोही बड़लूट में तेज रफ्तार ट्रोले ने सामने से आ रहे ट्रोले को टक्कर मार दी। हादसे में 5 गौवंशों की मौके पर मौत हो गई। गनीमत रही कि बस स्टैंड पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर बालूट पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। वहीं ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया।
खादी ग्रामोद्योग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार और निदेशक राहुल मिश्रा बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ पहुंचे। श्री डूंगरगढ़ पहुंचने पर शिष्टमंडल और खादी ग्रामोद्योग विकास समिति के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर खादी से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई और उनकी विशेषताओं के बारे में भी बताया गया। हनुमानगढ़ की रावतसर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 28 वर्षीय युवक को 65 किलो डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया है। साथ ही एक कार को भी जब्त किया है। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निर्वाणा के लाडनू में एसडीएम ने अधिकारियों की बैठक ली। वहीं बैठक में चुनाव संबंधी जानकारियां दी गईं। इस दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना के साथ ही शहर में पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट उतारने के भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ब्यावर में रोडवेज कार्यालय की लेखा शाखा की छत का प्लास्टर अचानक से भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई कार्यालय में कर्मचारी नहीं था, वरना गंभीर हादसा हो सकता था। छत से प्लास्टर गिरने की जानकारी मिलने पर लेखा विभाग के कर्मचारी ऑफिस पहुंचे, मामले की जानकारी ली। ब्यावर में सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के ग्राउंड पर पानी भरा होने से आसपास के क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड में भरे पानी में पनपने वाले मच्छरों, कीड़े मकोड़ों से आसपास के लोगों में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। वहीं क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर से पानी की निकासी की व्यवस्था करवाकर राहत दिलाने की मांग की है। नागौर के मेड़ता सिटी में आदर्श आचार संहिता लगने से पहले ही लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं जहां 49.50 करोड़ की लागत से 87 कार्यों का लोकार्पण और 14.12 करोड़ की लागत से 47 कार्यों का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही साथ 1 करोड़ की लागत में राजस्थान में सबसे ऊंचा ध्वज 221 फीट के कार्य का भी शिलान्यास किया गया। निर्वाणा में आचार संहिता लागू होने के साथ ही हरकत में आया प्रशासन। राजनीतिक दलों, नेताओं के पोस्टर, बैनर हटाए गए हैं। अभियान चलाकर हटाए गए हैं राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर। दीवारों पर लिखे स्लोगनों को भी रंग से हटाया गया है। नागौर के जायल में नायक समाज की महापंचायत गायत्री छात्रावास में आयोजित हुई। महापंचायत में जिले सहित संपूर्ण प्रदेश से नायक समाज के नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान हजारों की तादाद में समाज के लोगों ने राजनीति में समाज की भूमिका बढ़ाने और आगामी विधानसभा चुनाव में नायक समाज के उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग की। ब्यावर में अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल संस्था की ओर से ई लाइब्रेरी का उद्घाटन और भामाशाह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान समाज की 175 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ब्यावर में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में संत निरंकारी मंडल के सदस्यों ने बड़ी संख्या में पीड़ित मानव की सेवा के लिए रक्तदान किया। डीडवाना में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ दिवस पर निकाली गई रैली। अजमेरी गेट से अस्पताल चौराहा तक निकाली रैली। मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट अवेयरनेस रैली का आयोजन किया गया। नागौर की भावंडा थाना पुलिस ने अपहरण के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपहृत युवक को बदमाशों के चंगुल से छुड़वा लिया है। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। नागौर की मेड़ता सिटी पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उनकी निशानदेही पर चोरी के 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों की ओर से परिवहन में इस्तेमाल की गई एक बाइक भी बरामद की है। इसके साथ ही साथ पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अजमेर के नसीराबाद में शहंशाह बाबा अली मोहम्मद मुफीद का 52वां सालाना उर्स कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। उर्स को कुरान खानी और दरगाह कमेटी की ओर से चादर पेश कर आरंभ किया गया था। उर्स में दूर दराज व कस्बे के धर्म प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाहपुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन मालिनी वाटिका में किया गया, जहां मातृशक्ति की विद्वता, वैश्विक जीडीपी में भारत के 32% योगदान और समाज के प्राचीन गौरव का स्मरण कराया गया। कोटा के निमोला में चचेरे भाई ने अपने ही भाई पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मामले की जांच जारी है। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध देशी पिस्टल बरामद की हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा के सिमलिया थाना क्षेत्र के 4 लाइन NH 27 पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके 3 अन्य साथी घायल हो गए, जिनको कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा की मोडक थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से 7 मोटरसाइकिल जब्त की है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
कोटा के विज्ञान नगर इलाके में महिला की दीपक से पूजा करने के दौरान साड़ी में आग लगने से मौत हो गई। वहीं सूचना पर विज्ञान नगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा के टावर में NH-27 पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं 3 युवक घायलों को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में केवट कल्याण बोर्ड के गठन के बाद कहार कीर केवट मेहरा कश्यप भोई जातियों की संयुक्त संघर्ष समिति ने कांग्रेस सरकार का आभार जताया। वहीं आभार जताते हुए प्रदेश सरकार को अपना बिना शर्त समर्थन देने की बड़ी घोषणा की। झालावाड़ के रायपुर के माथनिया के जंगल में हिरण का बच्चा घायल अवस्था में पड़ा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर सुनेल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल पशु को साथ अस्पताल लेकर गई। इस दौरान पशु चिकित्सालय में घायल पशु का उपचार कराया गया। कोटा के लाडपुरा में कैथून सांगोद मार्ग पर धीमी गति से सड़क का निर्माण कार्य चलने से लोगों के लिए परेशानी का सबब ये बन गया है। सड़क पर दिन रात धूल उड़ रही है, जिससे लोग परेशान हैं। ठेकेदार ने सड़क खोदकर गिट्टी डाली हुई है, जिससे वाहन चालक आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की है। राजसमंद में 67वीं राज्य स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। बालकृष्ण विद्या भवन में खेल मैदान पर यह संपन्न हुआ। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। राजसमंद के आमेट में विशाल सांस्कृतिक पशु मेले की शुरुआत हुई। वहीं 3 दिन रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन गायक गीता रेबारी, भगवत सुतार, फिल्म अभिनेत्री महक चहल सहित कई सुपरस्टार कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल भाटिया फला सरथूना में स्कूली बच्चों ने स्कूल की तालेबंदी कर दी। शिक्षक को एपीओ करने से नाराज बच्चों ने अभिभावकों के साथ तालेबंदी कर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षक को पुनः स्कूल में लगाने की मांग की। डूंगरपुर के सागवाड़ा में स्वच्छता अभियान को लेकर कपड़े की पॉलिथीन का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम MMB ग्रुप की ओर से किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। डूंगरपुर के ददोडिया में विवाहिता का शव घर में संदिग्ध अवस्था में मिलने पर सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी लेने के बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को नागौर से गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में पुलिस ने पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। और इन खबरों के साथ ही स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।